हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर रत्ता। दोस्तों, टॉक्सिक का पीक बर्थडे नाम से कंटेंट आया था। आप इसको टीजर कह रहे हो, ग्लिम्स कह लो, मिनी टीजर कह रो या प्री टीजर कह लो। देखो, मैंने ऑफिस में बैठकर बनाया था। ऑफिस में ना 100 टेंशनें होती है। देखो बनाओ, कोई आ तो नहीं रहा भाई साहब, नहीं तो कांड हो जाएगा। तो अब मैं घर आया हूं ना, अब थोड़ा ढंग से देखा है, तरीके से देखा है। अब उसके बाद थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं क्या क्या इस टीजर से निकलकर सामने आया, और उसके बाद कुछ रिसर्च भी किया है ना। वो जो फैक्ट सामने निकल कर आया ना, वो सुनोगे ना, तो टॉक्सिक को आप आम फिल्म तो समझने की गलती करना मत, वो भूल आप करना मत, नहीं तो आप धोखा खाने वाले हो। ये फिल्म जिस लेवल पर बन रही है, और यश ने जो 3 साढ़े 3 साल का वक्त लिया है ना, वो ऐसे नहीं लिया। इस फिल्म को वो वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल के ऊपर बना रहे हैं, और वर्ल्ड सिनेमा पर ही रिलीज करेंगे, क्योंकि वो आपको पता है बीच में उनकी बात चल रही थी इतने बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से जो कि हॉलीवुड की फिल्में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जिस लेवल पर जाने वाली है फिल्म, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पुष्पा जो आज कर रही है, ये ज्यादा दिन इसका रिकॉर्ड नहीं रुकेगा, इसको यश ही तोड़ेगा। अब हम बात करते हैं टीजर की। देखो, टीजर के अंदर जो यश की लुक है ना, वो पूरी रशियन माफिया वाली लग रही है। गॉडफादर फिल्म याद है? अंडरवर्ल्ड के ऊपर आप फिल्में देखते हो ना, तो गॉडफादर फिल्म सब फिल्मों के लिए बेस तैयार किया हुआ है। तो मेरे को कहीं ना कहीं फील आ रही है कि कुछ ना कुछ इसकी वहां से वाइब मिलती है। और यश की जो पूरी लुक है ना, वो बिल्कुल रशियन डॉन वाली है, क्योंकि सिगार पी रहे हैं, और ऊपर जो उन्होंने टोपी पहनी है, मेरे को उसका एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा, उस टोपी को क्या कहते हैं, आपको पता तो जरूर बताना। वो जो लुक में चल रहे हैं, और जो व्हाइट सूट पहना है, उस सूट में बंदा क्या जच रहा है। आपने स्वैग देखा, चलने का स्लोमो वॉक, और साथ साथ जो इन्होंने बीजीएम दिया है ना, वो इंटरनेशनल है, मतलब बाहर का बंदा है, इंडियन नहीं है। और बीजीएम में एक खासियत है, एक सूदिंग, एक फील आ रहा है। बीजीएम अपने आप में ही ना टॉक्सिक की कहानी बयां कर रहा है कि इस फिल्म के अंदर ड्रग्स, मारधाड़, काट फाट, और साथ साथ भर भर कर अडल्ट सीन होने वाले हैं। कोई तो टीजर को देखने के बाद बोल रहा है कि भाई ऐसे लग रहा है जैसे कामासूत्रा की अपडेटेड एड आ गई हो, अपग्रेडेड वर्जन आ गया हो, या फिर वो सी की ऐड कर रहे हो। मैं पूरा नाम यहां नहीं लूंगा, क्योंकि फैमिली ऑडियंस भी देखती है। ऐसे लग रहा है कि यश से ऐसी उम्मीद नहीं थी। पर मैं एक बात बता रहा हूं, यश जो ये कर रहा है ना भाई, इसके पीछे जो है वो एक मास्टर माइंड डायरेक्टर है, जिसको कहते हैं गीतू मोहनदास। मलयालम सिनेमा से आती है। अब इसकी आप स्टार कास्ट देखो, यश है, साथ में लेडी फौज है, हुमा कुरैशी है, श्रुति हसन है, कियारा आडवाणी है, तारा सुतारिया है, बड़ी बड़ी स्टार कास्ट है। आप ये देखो, एक यश है और सारी लड़कियां हैं। वो क्यों है? क्योंकि उनका बहुत अहम रोल होने वाला है। अब एक बात और बता दूं, इसके अंदर 450 इंडियन आर्टिस्ट है, और 350 बाहर के इंटरनेशनल आर्टिस्ट है। तो ये फिल्म बहुत बड़े लेवल पर बनाई गई है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, ये फिल्म जो है ना भाई, इसी साल आने वाली है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, टीजर देखने के बाद एक बात साफ हो गई है, ये फिल्म में अगर आपने कुछ सोच रहे हैं कि ऐसे ही होने वाला है ना, तो आप अभी भी इस टीजर को समझ नहीं पाए हैं। ये जो है 59 सेकंड का एक ग्लिम्स आपको अंदाजा दे रहा है। अगर आपको लगता है कि भाई संदीप रेड्डी वांगा बाप है ना, एक वाइल्डेस्ट अवतार दिखाने का, हीरो का बहुत कुछ दिखा देते हैं, बहुत कुछ वो शो कर देते हैं जो कि इंडियन सिनेमा में आज तक नहीं बना, तो संदीप रेड्डी वांगा की भी ना बड़ी मां आ चुकी है, जिसका नाम है गीतू मोहनदास। अब गीतू मोहनदास जितनी इंटेलिजेंट डायरेक्टर है, उनके बात में बहुत चीजें मैंने पढ़ी ऑफिस में बैठकर ही। भाई अब पता लगा है कि यश ने इनके साथ फिल्म साइन क्यों की है, क्योंकि उनको पता है उनके हाथ में एक हीरा आया है, हीरा, नायाब हीरा, और वो इसको छोड़कर देना नहीं चाहती हैं। उन्होंने एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार करी है, और यश ने भी उसको ऐसे हाँ नहीं बोला है, जो स्क्रिप्ट के नाम पर ना बॉम्ब फाड़ कलेक्शन करेगी, और एक अलग ही लेवल पर जाने वाली है। क्योंकि इसके अंदर इंटरनेशनल माफिया दिखाया जाएगा, जो कि भाई इंडियन सिनेमा में आज तक तो बना नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, यश की लुक चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि इस बार आप, पहले जब केजीएफ आई थी ना, उन्हें उसने इंडियन सिनेमा का चेहरा बदला था ना, अब लोग कहेंगे भाई ये इंडियन फिल्म तो कहीं से नहीं है, ये एक वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो फिल्में बनाई जाती है ना, जो बाहर के बड़े बड़े उसमें दिखाई जाती हैं, जो फंक्शंस होते हैं, उस टाइप की वाइब दे रही है। बीजीएम कितना सेट है, और वो सेट देखो जहां पर वो
अंदर बार में चलकर आते हैं, वहां लौंडियां देखो, लड़कियां देखो, और यश जिस हिसाब से वाइल्ड अवतार में जा रहे हैं ना, तो भाई ये सोचो पूरी फिल्म में वो क्या करने वाला है बंदा। गीतू मोहनदास हमारे को कुछ ऐसा एक्सपीरियंस देने वाली है जो हम सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। बस उम्मीद करो इसी साल ये दिसंबर के मंथ में आ जाए। अगर दिसंबर के मंथ में ये आ गई तो इस साल की सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है। जिसने जो रिकॉर्ड बनाना है बना लो, जब टॉक्सिक आएगी तो रिकॉर्ड को अपने पैरों के नीचे कुचल कर चली जाएगी। अब आप बताओ मेरी बात से कितने सहमत हो? थैंक्स फॉर वॉचिंग।